नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ माविया खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। अखाड़ा परिषद के संतों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। 14 जनवरी के पट्टाभिषेक के लिए न्योता दिया है मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री ने भव्य और दिव्य कुंभ का भरोसा दिया, ये कहा गया अखाड़ा परिषद अध्यक्ष की ओर से। तो संतों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की है। कुंभ को लेकर ये खास मुलाकात हुई है और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री ने भव्य और दिव्य कुंभ का ऐलान कर दिया है। तो खास तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब संत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलने पहुंचे थे। कुंभ को लेकर खास बातचीत के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री के पास और इस बीच मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को सुनते हुए उन्हें आश्वासन दिया है कि कुंभ जो है वो इस बार दिव्य और भव्य होगा और इस बात की जानकारी खुद अखाड़ा परिषद अध्यक्ष की ओर से दी गई है। तो खास तोहफे भी लेकर पहुंचे थे मुख्यमंत्री के लिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भी उनको तोहफे दिए और काफी खुश नजर आ रहे हैं संत भी और मुख्यमंत्री भी। और मुख्यमंत्री से काफी देर बातचीत हुई और बताया जा रहा है कि कुंभ को लेकर आश्वासन दिया गया है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से। इस बार का कुंभ भव्य और दिव्य होगा, ये कहा है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने और इस बात की जानकारी खुद अध्यक्ष की ओर से दी गई है। 14 जनवरी के पट्टाभिषेक के लिए न्योता दिया है संतों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को कि वो 14 जनवरी को आए, पट्टाभिषेक में शामिल हों। और इस मौके पर ये खास तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब संत पहुंचे थे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करने। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड के लिए बड़ा दिन है आज। योग नगरी ऋषिकेश से शुरू होगा ट्रेन का संचालन। तो ऋषिकेश से आज ट्रेन का संचालन शुरू होने जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का पहला स्टेशन है योग नगरी। देर शाम कामों को देखने खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे। तो ऋषिकेश से ट्रेन का संचालन शुरू होने जा रहा है। योग नगरी ट्रेन शुरू होगी और किस तरीके से काम आगे बढ़ाया जा रहा है, इस बात की जानकारी खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल की ओर से ली गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे और उन्होंने जाकर मौके पर जायजा लिया कि किस तरह से काम किया जा रहा है। तो उत्तराखंड के लिए बड़ा दिन है। योग नगरी स्टेशन का शुरुआत होने जा रही है, उद्घाटन भी होगा और इस मौके पर खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे हैं उत्तराखंड के ऋषिकेश। खास तस्वीरें उसी पल की जब योग नगरी ऋषिकेश से ट्रेन के संचालन को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। बात अगली खबर की। उत्तराखंड में वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 16 जनवरी से होगी वैक्सीनेशन की शुरुआत। टीकाकरण को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव भी बैठक में मौजूद रहे। पहले चरण में फ्रंट वॉरियर्स को टीका लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों से लापरवाही न बरतने की बात कही है। 2 गज दूरी और मास्क का प्रयोग करने की अपील मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है। तो 16 जनवरी से कोरोना की वैक्सीन दी जाने लगेगी लोगों को। जिस तरीके से हमने देखा था कि सरकार की ओर से भी ऐलान कर दिया गया है, केंद्र सरकार ने भी कहा है कि 16 जनवरी से जो वैक्सीन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी और उत्तराखंड में भी 16 जनवरी से वैक्सीन का अभियान शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में फ्रंट वॉरियर्स को टीका लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खास दिशा निर्देश भी इसको लेकर जारी किए हैं। तो उत्तराखंड में वैक्सीनेशन को लेकर ये हम बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। 16 जनवरी से देवभूमि में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं और सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। अभी भी लगातार उत्तराखंड से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब 16 जनवरी का ही इंतजार है जब कोरोना की वैक्सीन लोगों को दी जाने लगेगी। मुख्य सचिव भी यहाँ मौजूद रहे हैं और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खास दिशा निर्देश दिए हैं कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर। देहरादून से आपको अहम खबर बता दें, जहां किसानों के समर्थन में कांग्रेस करेगी राजभवन का घेराव। ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जिस तरह से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, उसी के मद्देनजर कांग्रेस भी लगातार किसानों की आवाज से आवाज मिला रही है और अब कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि वो राजभवन का घेराव करेगी। नए कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस देश भर में राजभवन का घेराव करेगी।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रभारियों की बैठक में ये फैसला लिया गया है। एआईसीसी की बैठक में वर्चुअल रूप से शामिल हुए राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत बैठक में किसानों के पक्ष में सघन अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। ये कहा है हरीश रावत ने 15 जनवरी को देश भर में राजभवन के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। ये अहम जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत की ओर से दी गई है। तो कांग्रेस अब राजभवन का घेराव करने जा रही है किसानों के समर्थन में, और जो बैठक हुई थी उसमें हरीश रावत भी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरीश रावत इस बैठक में मौजूद रहे थे और इसमें कई कांग्रेस के आला नेताओं की ओर से ये अहम फैसला लिया गया है। देखिएगा बूथ लेवल तक। तो राजभवन का घेराव करने जा रही है कांग्रेस। बताया जा रहा है कि किसानों के समर्थन में अब जमीन पर उतरती हुई दिखाई देगी कांग्रेस, और सभी राज्यों में जितने भी राजभवन हैं सबका घेराव करेगी कांग्रेस। सब उधर कर दिया। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। सभी जलाशयों पर निगरानी की जा रही है। कोई भी पक्षी मरा हुआ पाया गया तो आधे घंटे में सूचना देनी होगी। देश में तेजी से दस्तक दे रहा है बर्ड फ्लू। कई राज्यों से बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। अब उत्तराखंड में भी अपने पैर पसारने लगा है बर्ड फ्लू। कई कौओं की भी मौत की खबर उत्तराखंड से सामने आई है, और अब देखने को मिल रहा है कि प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पर है। सरकार भी खास नजर बनाए हुए है बर्ड फ्लू के मामलों पर। प्रदेश के सभी चिड़ियाघरों में अलर्ट के बाद अब बर्ड फ्लू पर पशुपालन विभाग ने टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। विभाग ने निदेशालय स्तर पर एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है, जिसमें किसी भी क्षेत्र में पक्षियों और मुर्गियों की मौत पर तत्काल टोल फ्री नंबर पर सूचना देने की अपील की गई है। महामारी के महाप्रकोप के बीच अब देश में बर्ड फ्लू का संकट भी गहरा गया है। कई प्रदेशों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पक्षियों की मौत हुई है। हालांकि सबसे अच्छी बात है कि अभी तक उत्तराखंड में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। फिर भी उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को, खासतौर पर पशु स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा हुआ है। आज हम मौजूद हैं लक्सर के पशु चिकित्सालय में, और यहाँ किस तरह की तैयारी है, किस तरह से कोरोना के साथ साथ में बर्ड फ्लू से किस तरह निपटने का इंतजाम है, बात करेंगे। हमारे साथ में जुड़े डॉक्टर वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, जिस तरह से अब कोरोना की जो गाइडलाइन है उसे आप फॉलो कर रहे हैं लगातार, और खासकर पशुओं का भी एक पूरा पशुपालक क्षेत्र कहा जाता है, इसमें पक्षियों की भी स्थिति है, तो क्या बर्ड फ्लू को लेकर क्या तैयारी, किस तरह से क्या कर रहे हैं अभी? देखिए, हमारे जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं पूरे लक्सर क्षेत्र में, बल्कि पूरे हरिद्वार क्षेत्र में, सभी को ऊपर से निर्देशित किया गया है कि वो कहीं पे भी कोई किसी प्रकार का कोई पक्षी मरता है, जैसे कौवा या कोई भी प्रवासी पक्षी, तो उसकी सूचना तुरंत कंट्रोल रूम को देंगे, और इसके लिए कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं। और जो भी इस तरह का कोई पक्षी मरेगा तो उसके लिए हमने यहाँ पर जो है एक तंत्र बनाया हुआ है। हमारे पीपी किट्स है और बाकी हमारा पूरा स्टाफ है, वो उस स्थान पे स्पॉट पे जाएगा और उसको सैंपलिंग करके उसके टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। अच्छा, अभी तक तो कोई मामला सामने नहीं आया, तो ऊपर से भी जानकारी है, लेकिन हमारा जो लक्सर क्षेत्र खासकर इसमें बॉर्डर का क्षेत्र है यूपी और उसके आसपास, और खासकर जो नदी हमारी गंगा नदी है उसमें कहीं ना कहीं इन दिनों यानी कि सर्दी के चरम पर जब सर्दी होती है तो प्रवासी पक्षियों का आना जाना होता है, और ये खतरा प्रवासी पक्षियों से ज़्यादा है, क्योंकि बाहर भी बर्ड फ्लू का वो है। उसे लेकर के भी क्या कोई इस तरह का गश्त है या कोई इस तरह की जानकारी कुछ अलग से आपने कोई जो होते हैं स्वयंसेवी वो कुछ लगाए हैं? जी, इसमें अभी तक तो विभाग ही लगाया, लेकिन वन विभाग भी इसमें काफ़ी कार्य करता है, क्योंकि इस प्रकार के प्रवासी पक्षियों की देखरेख के लिए वन विभाग को ही निर्देशित किया गया है ऊपर से। तो हम लोग भी लगे हैं उनके साथ, और यदि हमें कोई ऐसी सूचना मिलेगी तो हम जरूर उसको संज्ञान में ला के उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। वैसे जो हमारे क्षेत्र की जनता है, पशुपालक हैं खास तौर पे, और अन्य हैं जंतु प्रेमी, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं मतलब जो है भरोसे में लेकर के बर्ड फ्लू के प्रति जागरूकता अभियान या कुछ तरह की अभी कोई जानकारी दी जा रही है? अभी ऊपर से जो भी हमें निर्देश मिलेगा उस प्रकार से हम जरूर कार्रवाई करेंगे, और उनको भी साथ में लाएंगे। जो पशु प्रेमी है और क्षेत्र की जनता है और पशुपालक है, उनको सबको पोल्ट्री, यहाँ पे पोल्ट्री इंडस्ट्री भी है, मुर्गी पालक भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, उनको भी हम इस चीज़ की सूचना देंगे, और सूचना दे भी रहे हैं, साथ साथ दे भी रहे हैं। चलिए, तो आपने सुना चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने साफ तौर पर बताया कि जो गाइडलाइन आएंगी बर्ड फ्लू को लेकर के उस पर पूरी तरीके से काम किया जाएगा, और अभी हाल में जो अलर्ट है उसे लेकर भी कहीं ना कहीं खासतौर पर जो जंतु प्रेमी है या इससे हटकर जो पोल्ट्री उद्योग है उसे लेकर के भी कहीं ना कहीं खासा अलर्ट बरता गया है। उन लोगों को भी उनके संज्ञान में चीज़ें डाल दी गई हैं। अब आने वाले दिनों में इसे और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा ताकि बर्ड फ्लू के खतरे से बचा जा सके। जसप्रीत सिंह, हिंदी खबर, लक्सर।
देहरादून से आपको अहम खबर बता दें, जहां 15 जनवरी को होगी त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक। ये अहम फैसला लिया गया है। सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, 15 जनवरी को त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि कोरोना को मात देकर दिल्ली से वापस उत्तराखंड हाल ही में लौटे हैं और अब उसके बाद ये पहली बैठक होगी कैबिनेट की और देखना होगा कि किन अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मोहर लगेगी। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भी लगातार तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से खुद ही ऐलान किया गया है और अभी अहम बैठक होने जा रही है, तो इस बैठक में बताया जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। उत्तराखंड कांग्रेस बीजेपी सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर चार्जशीट तैयार कर जनता के बीच जाएगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात की अध्यक्षता में 4 सीट कमेटी बनाई गई है और सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद मार्च में से जारी किया जाएगा। चुनावी रणनीति के तहत कांग्रेस का मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान भी जल्द शुरू होने जा रहा है। शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अब कांग्रेस ने पूरी तरह से कमर कस ली है। देखिए रिपोर्ट। दो 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अब विपक्षी दल कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। 7 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड आए और यहां कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठकें की। मौजूदा बीजेपी सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कांग्रेस चार्जशीट तैयार कर जनता के बीच जाएगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात की अध्यक्षता में चार्जशीट कमेटी बनाई गई है और सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद मार्च में इसे जारी किया जाएगा। चुनावी रणनीति के तहत कांग्रेस का मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान भी जल्द शुरू होने जा रहा है। शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया। 4 साल जल्द ही होने जा रहे हैं, तो हमने प्रदेश स्तर पर एक चार्जशीट कमेटी भी हमने नियुक्त की है और जितनी भी नाकामियां इस सरकार की रही हैं उनको कलमबद्ध करके 4 साल जिस दिन पूरे होंगे हम वो आप सभी के सामने पेश भी करेंगे और उस चार्जशीट को लेकर हमारे जितने भी बूथ के कार्यकर्ता हैं, डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ता हैं, ब्लॉक के कार्यकर्ता हैं, प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, वो घर घर तक उन नाकामियों को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के तीनों शीर्ष नेताओं ने बीजेपी सरकार को विकास के हर मोर्चे पर नाकाम और भ्रष्ट ठहराया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि खुद सत्ता पक्ष के विधायक सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लगे हैं। यहां तक कि हाईकोर्ट ने सीएम के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश भी दिए थे। बेहतर होता अगर सीएम इस्तीफा देकर राजनीतिक शुचिता का उदाहरण पेश करते, मगर ऐसा नहीं किया गया। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान बेरोजगार और किसानों से किए गए वादे भी झूठे साबित हुए। कांग्रेस ने आगे दावा किया कि मौजूदा राज्य सरकार से हर वर्ग परेशान है और जनता ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। सरकार हर मोर्चे पर विफल है। अगर मैं उनकी विफलताओं का गिनाने का काम करूंगा तो बहुत लंबा वक्त लगेगा। आज किसान त्रस्त है, नौजवान त्रस्त है, महंगाई अपने चरम पर है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त है, विकास अवरुद्ध है। ये एक विषय हो तो मैं कहूँ, या तो बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। उन तमाम विषयों को लेकर के जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है आम जन के बीच में जाने का काम करेंगे। पार्टी के लोग चाहे विधायक हो या मंत्री हो, वो सदन के अंदर भी एक सड़क को लेकर
एक विधायक लोहाघाट के लगातार ही प्रश्न उठा रहे हैं, करप्शन हुआ इसमें, और मुख्यमंत्री जी ध्यान नहीं कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को सत्ताधारी दल बीजेपी नाकाफी करार दे रही है और 2022 में एक बार फिर कांग्रेस की दुर्दशा होने का दावा भी कर रही है। सत्ताधारी दल बीजेपी अपनी सरकार की परफॉर्मेंस के बल पर 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर 2017 जैसा प्रचंड बहुमत दोहराने का दावा भी कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने अगर आंख खोलकर ये शीट तैयार की है तो ये चार्जशीट नहीं बल्कि विकास शीट होगी। कांग्रेस ने आंख खोल करके ये शीट बनाई तो ये चार्ज शीट नहीं होगी बल्कि विकास शीट होगी, क्योंकि प्रदेश की भाजपा सरकार ने उत्तराखंड को जो विकास की राह पर आगे बढ़ाया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। और अगर कांग्रेस आंख बंद करके ये काम करेगी तो निश्चित तौर पर वो धोखा होगा। सांच को आंच नहीं और झूठ के पाँव नहीं। सच्चाई ये है कि अगले चुनाव में पुनः भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्यों के आधार पर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। सूबे के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। एक और कांग्रेस दावा कर रही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की जनता बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेगी, तो दूसरी ओर सत्ताधारी दल भाजपा 2022 में भी 2017 की तरह प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रही है। ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा को शिकस्त देकर सत्ता में आ पाएगी या फिर सत्ताधारी दल भाजपा अपने मजबूत संगठन के दम पर 2022 में फिर से कमल खिलाने में कामयाब होगी। 2022 के सियासी दंगल में खुद को 21 साबित कौन कर पाएगा ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। बहरहाल चुनाव से लगभग एक साल पहले दोनों दलों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चंद्रमोहन, देहरादून, हिंदी खबर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 15 जनवरी को देश भर में किसान अधिकार दिवस मनाया जाएगा और इस दिन राजभवन का घेराव किया जाएगा। एआईसीसी के आह्वान पर उत्तराखंड में भी कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि कांग्रेस किसान आंदोलन का समर्थन करती है, नए कृषि कानून विरोधी हैं। इस प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार से नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में राजभवन देहरादून का घेराव किया जाएगा। इस घेराव में बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता और पद अधिकारी मौजूद रहेंगे। हम लोग किसानों के मामले में राज्य भर में और देश भर में जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसका कांग्रेस पूरी तरह से समर्थन कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस मामले में पार्टी को आह्वान किया है कि आगामी 15 तारीख को हम लोग पूरे देश भर की राजधानियों में किसानों के सवाल पर पार्टी प्रदर्शन करेगी। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां जिले के सीडीओ डॉक्टर सौरभ मेहरवार की पूरे प्रदेश में एक साफ स्वच्छ छवि तेज तर्रार अधिकारियों में पहचानी जाती है। डॉक्टर सौरभ मेहरवार जिले के विकास कार्यों को बखूबी करने के साथ गंगोली हाट क्षेत्र में पिछले 2 सालों से सीएचसी गंगोली हाट में एक डॉक्टर की भूमिका भी निभा रहे हैं। आपको बता दें कि गंगोली हाट में अल्ट्रासाउंड मशीन होने के बाद यहां पर अल्ट्रासाउंड करने के लिए डॉक्टर नहीं थे। डॉक्टर सौरभ मेहरवार ने 2 साल पहले गंगोली हाट तहसील में संयुक्त मजिस्ट्रेट में रहने के दौरान सरकार ने उन्हें वहां पर अल्ट्रासाउंड करने की इजाजत दी। उस दौरान हर रविवार को सीएचसी गंगोली हाट में अल्ट्रासाउंड करते थे। 7 महीने पहले पिथौरागढ़ सीडीओ के पद पर पदोन्नति होने के बाद भी उन्होंने गंगोली हाट के लोगों की सेवा करना नहीं छोड़ा। पिछले 2 साल के अंदर 3000 से ज्यादा अल्ट्रासाउंड करने के साथ स्वास्थ्य के प्रति लोगों को समय समय पर जागरूक भी करते हैं। इनके कार्यों की हर कोई सराहना करता है। उत्तराखंड में जहां पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। चल रही शीतलहरों के कारण यहां पारा और नीचे गिर गया है। ऐसे में गरीब बेसहारा लोगों की मुसीबतों में और इजाफा हो गया है। प्रशासन की ओर से ठंड से बचाव के क्या इंतजाम किए गए हैं, इसका पता लगाने हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने जायजा लिया। क्षेत्र में पिछले 2 दिन से लगातार कड़ाके की धूप निकल रही थी, लेकिन अब
आज सुबह से ही शीतलहर शुरू हो गई है, यानी कि ठंड बढ़ गई है। ऐसे में नगर क्षेत्र का क्या हाल है हम जायजा लेंगे। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, हम ये ओवर ब्रिज के नीचे हैं, यानी गोवर्धनपुर रोड मोहल्ले में लक्सर में। तो जो दुकानदार हैं वो किस तरह से ठिठुर काँप रहे हैं, यानी यहाँ कोई अलाव का इंतजाम नहीं है। इनसे बात करेंगे। तो क्या मौजूद है, आपका नाम क्या है? राकेश, जिस तरह से ठंड पड़ी है, 2 दिन से धूप निकली है, कड़क धूप थी, आज फिर कड़ाके ठंड शुरू हो गई है। ऐसे में प्रशासन तरफ से कोई अलाव व्यवस्था, नगर पंचायत तरफ से कोई व्यवस्था है लकड़ी की? कोई व्यवस्था नहीं है। और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है जी? अजय भाई, अब जो ठंड बढ़ गई है, एक माह के बीच में थोड़े दिन थोड़े ठीक हुए थे, लेकिन अब फिर ठंड हो गई है। ऐसे में प्रशासन तरफ से कोई व्यवस्था होगी? ना जी, फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है, सब कोई व्यवस्था। तो फिर जो नगर पालिका दावे कर रही है कि हम लगातार ऐसे जगह जैसे कि रेलवे स्टेशन है या फिर किराए चौराहे हैं, सार्वजनिक स्थल, ये भी एक सार्वजनिक स्थल है यहाँ और ब्रिज के नीचे जहाँ गरीब लोग बैठते हैं, तो यहाँ तो कोई इंतजाम है नहीं? हाँ जी, यहाँ कोई पुलाव का कोई इंतजाम नहीं है, ये सब ड्रामाबाजी हो रही है, खोखले वादे। खोखले वादे का, यानी कि ये सिर्फ खोखले दावे हैं। बता दो। अच्छा, आप कहाँ से, गाँव से ही हैं? तो गांव में कोई जैसा जिस तरह ठंड पड़ रही है वहाँ क्या इंतजाम है? कोई उसकी पंचायत की तरफ से कोई इंतजाम होते हैं लकड़ी के इसके जलाने के लिए? कोई इंतजाम नहीं है, मना कर रही हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका। अब इधर देखेंगे कुछ लोग और भी हैं। संजय भाई, आप तो दुकानदार भी हैं, आपके क्षेत्र में कोई अलग इंतजाम है लकड़ी का? 5-4 दिन पहले लकड़ी जल रही थी, लेकिन 2 दिन से लकड़ी अलाव नहीं जला। ये बता रहे हैं कि 5 दिन पहले अलाव की व्यवस्था थी, लेकिन 2 दिन से कुछ नहीं है। तो यहाँ और भी दुकानदार से बात करें। इस तरह की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में ठंड में परिवार पाए हुए हैं, हाल बेहाल है। आपका नाम क्या है? सलमानी जी, जिस तरह से अब ठंड बढ़ गई है, क्या है इंतजाम ठंड से बचाव? अभी तो कोई इंतजाम नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई इंतजाम नहीं है। कोई इंतजाम और पालिका तो दावा कर रही है कि हम लकड़ी दे रहे हैं। लकड़ी नहीं, यहाँ एक जगह गिरते 10 जगह गिरते हैं लकड़ी, और क्या है तो कभी इनको गिरते कभी उनको गिरते, यहाँ गिरते यहाँ गिरने देना, यहाँ कोई लकड़ी डालते नहीं है। लकड़ी डालते। क्या स्थिति है जी? स्थिति है, नगर पालिका जो पुल के नीचे हर साल लकड़ी डलती थी, वो इस बार एक भी बार यहाँ अलाउ नहीं चला है। पुल के नीचे जहाँ मेन स्थान है नहीं चला है। तो ये आपने सुना, जिस तरह से लोग खुला आरोप लगा रहे हैं कि नगर पालिका के दावे हवा हवाई हैं। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से ठंड में लोग ठिठुर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई अनहोनी हो जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन लोगों का साफ तौर पर ये भी कहना है कि जहाँ जहाँ 1-2 इक्का दुक्का स्थानों पर अलाव जलाया जाता था, अब 2 दिन से वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है। लिहाजा पूरे तौर से कहा जा सकता है कि नगर क्षेत्र ठंड की चपेट में है और प्रशासन के इंतजाम नाकाफी हैं। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। लक्सर क्षेत्र में गन्ना वाहनों से एक बार फिर लंबा जाम लग गया है। आपको बता दें, लक्सर शुगर मिल में गन्ना सप्लाई करने वाले वाहनों से हरिद्वार हाईवे पर भारी जाम लग जाता है और लोगों को इससे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जाम में फंसे किसानों का कहना है कि ये लंबा जाम शुगर मिल की लचर व्यवस्था है। लक्सर और हरिद्वार हाईवे पर एक बार फिर किसानों के वाहनों का जाम लग गया है। जाम गन्ने से लदे वाहनों का लगा हुआ है। वजह यह है कि शुगर मिल ने एक साथ काफ़ी मात्रा में पर्चियों का इंडेंट काट दिया है, जिसकी वजह से किसान अपने वाहनों में गन्ना लाद कर लाए हैं और स्थिति बिगड़ गई है। यहाँ कुछ किसानों से बात करेंगे, क्योंकि भारी ठंड हो रही है, तो ऐसे में क्या व्यवस्था की गई है। आपका नाम क्या है जी? सर, मेरा नाम धर्मवीर है। धर्मवीर, आप कौन से गाँव किसान हैं? जाजपुर के। कब से खड़े आप यहाँ? 2 घंटे हो लिए। कुछ नहीं है ना, लाइन चली, भीड़ है बरकरार हो रही है, आने वालों को दिक्कत हो रही है। रोड पर जाम को बकायदे पिछाए खरीद जाते थे जिसमें मिल वालों ने। तो ठंड से बचने क्या उपाय हो रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा उपाय, यहाँ से कोई उपाय नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप और भी किसान यहाँ से बात करेंगे। देखिए मेरे पीछे किस तरह से कैमरा मैन से कहूँगा, ये करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन जो है यहाँ लगी हुई है, और ये जो किसान है तो ठंड में सर्दी से काँप रहे हैं। ठंड का कोई इंतजाम, आप कितनी देर से लाइन में लग रहे हैं? अभी आए। अच्छा, ठंड का क्या इंतजाम है? कोई इंतजाम नहीं है। तो ये भी कह रहे हैं कोई इंतजाम नहीं है। और किसान इनसे बात करेंगे कि देखो अपने वाहनों के पास खड़े हुए हैं, किस तरह से अब जाम लगा हुआ है, इसकी मेन वजह क्या रही है? बारिश की वजह से बदल फाल होगा। अच्छा, ज़्यादा इंडेंट काट दिया है। अच्छा, और जो अभी ठंड हो रही है, इसमें कोई शुगर मिल की तरफ से परसेंट तरफ से कोई इंतजाम किया अलावा आदि का? कुछ नहीं किया। फिर किस तरह करिए, आपको ज़्यादा टाइम लगा, फिर वो प्याज का भी इंतजाम कैसे होगा? ऐसे ही रहेंगे। आप देख रहे हैं कि खाने का इंतजाम तक भी नहीं हो पा रहा है। और किसान इनसे और ही बात करेंगे,
का बहुत पीछे तक लाइन लगी हुई है और ये ठंड की वजह से किसान परेशान भी यहाँ बहुत है। आपका नाम क्या है जी? आप कौन से गाँव के? पुरवाला। तो जिस तरह से 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, इसकी क्या वजह मान रहे हैं आप लोग? क्या होता है? अच्छा, और जैसे ठंड है अभी तो प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम किया क्या? यदि ज़्यादा टाइम आपको लगता है कई घंटे बीत जाते हैं, फिर कैसे करो? खाने पीने का इंतजाम रहेगा? क्या है खानी पड़ेगी और क्या घर से लानी पड़ेगी? घर से खाना मंगवाना पड़ेगा या फिर बाजार से खरीद खाना पड़ेगा, ये कह रहे हैं किसान। और ये एक किसान की कहानी नहीं है, करीब 500 किसान अभी भी अपने वाहनों पर बैठे हुए हैं, यहाँ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कब तक ये लाइन शुगर मिल में पहुँचती है, यानी व्यवस्था बनती है और तब जाकर के किसानों को इनका गन्ना की तुलाई होती है, फिर ये अपने गन्ने को बेचकर गाँव जा पाते हैं। जसप्रीत सिंह, हिंदी खबर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।